ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताऊं लास्ट दो वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन जो मेथड छूट गया है लिस्ट का, जो मेथड बोले तो जैसे कि अपेंड होता है, मतलब डेटा कैसे ऐड करते हैं, अपेंड तो एक मेथड हो गया, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, ये सभी एक मेथड हो गया। तो तीन जो मेथड छूट गया मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये आपके लाइफ को काफ़ी आसान बना देगा। तो मैं सबसे पहले उन तीन मेथड्स का बात कर लेता हूँ, उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा। तो उन मेथड्स को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट। और इसके अंदर मैं डालता हूँ ए बी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक और डाल देता हूँ, फिर उसके बाद सी, फिर टी। ये हो गया। अब मैं काउंट मेथड के बारे में बताऊंगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट काउंट, और उसके बाद मुझे काउंट करके बताओ कि एक कितना है। तो हमारा ए यहाँ पर आ, दो है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बोला कि काउंट करके तुम बताओ कि ए कितना है। मैं इसको करता हूँ एक नया वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान रहे। ए इक्वल टू ये डाल दिया, फिर उसके यहाँ पे ए डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो आप देख सकते हो हमारा दो अभी भी आ रहा है। अब ए कैसे, दो कैसे आ रहा है, देखो ए जो है यहाँ पे जाकर ये देख रहा है माई लिस्ट के अंदर डॉट काउंट, काउंट करो ये एक कितना है। तो आप देख सकते हो दो है, यहाँ पे दो हाईलाइट भी हो चुका है। अगर वहीं पे मैं यहाँ पे बी कर दूँ तो बी तो हमारा एक है, तो यहाँ पे इसलिए एक प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पाइथन, जो कि इसमें है नहीं, तो यहाँ पे जीरो प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो हमारा एक ये मेथड हो गया काउंट। अब हमारा एक और है जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई लिस्ट डॉट क्लियर। अब होगा क्या कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ ये माई लिस्ट। और यहाँ पे भी मैं, उप्स, हाँ, यहाँ पे मैं माई लिस्ट लिख देता हूँ। अब देखो कि हमने यहाँ पे इस क्लियर को, इसको क्लियर करने से पहले, इन दोनों लाइन से पहले आप ये समझो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस लिस्ट को। उसके बाद मैं इस लिस्ट को क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके फिर टर्मिनल में रन करता हूँ। तो देखो जो हमने पहले प्रिंट किया था, इसने हमारा पूरा लिस्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये क्लियर हो गया है, उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा वो सब हट गया, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर दो ब्रैकेट हो रहा है, इंड और ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट को क्लियर हो रहा है। दोनों में फ़र्क आप समझ गए होंगे। तो हमारा एक ये हो गया। उसके बाद हमारा एक और था डेल, डिलीट करो लिस्ट को। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, डेल, डी ई एल। उसके बाद आपको उस लिस्ट का नाम लिखना होगा, तो माई लिस्ट। अब देखो यहाँ पे कि हमारा फिर से ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ क्यों। इसको रन करता हूँ, तो आप देखो पहले हमारा प्रिंट हो गया। मैं इसको टर्मिनल क्लियर करके फिर रन करता हूँ। तो देखो हमारा पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि हमारा ये प्रिंट होने के बाद ये डिलीट हो रहा है, इसलिए प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेम माई लिस्ट नॉट डिफाइंड, यानी कि ये नहीं बता रहा है कि ये है नहीं, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा एक हो गया, और कोई तो बाकी नहीं है। काउंट बता दिए, क्लियर। हाँ, ये तीन जो था मैंने आपको मेथड्स का बता दिया। अब शायद ही कुछ बाकी होगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था सब मैंने आपको बता दिया लिस्ट मेथड्स के बारे में। अब मैं इनको कमेंट करता हूँ। अब मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले आप इन सबको प्रैक्टिस कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे जंप करना। थोड़ा वीडियो को आप रोक लो, और उसके बाद मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, और इससे अच्छा आपको समझ में कभी नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पर्सन्स, ओके। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीता, मोहन, फिर उसके बाद डाल देता हूँ राम, फिर सलमान, फिर आई थिंक इतना इनफ है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक एम्प्टी लिस्ट भी कर लेता हूँ, जिसमें मैं लिस्ट का नाम दे देता हूँ
सेलेक्टेड लिस्ट और इसका एम्प्टी दे देता हूँ, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, फोर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, पर्सन इन, और ये वाला पर्सन में लिस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं इसको पर्सन लिस्ट को यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा। तो आपको यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। कोई इसी लिस्ट को, ये जो है ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया, फिर वन बाय वन हमें पर्सन लिस्ट यहाँ पे दे देगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कंडीशन, इफ पर्सन, मैं यहाँ पे करता हूँ चेक। क्या करना है देखो, आप पहले नेम को यहाँ पे देखो ध्यान से। तो मुझे करना है क्या है कि जिसके नाम के अंत में ए एन है, ठीक है, ए एन, तो यहाँ पे क्या करना है, ए एन इक्वल टू पर्सन, नॉट इक्वल टू, सॉरी, इन। तो ये पर्सन, पर्सन, तो क्या करो तुम, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर ये इसके अंदर है, इस पर्सन के अंदर ए एन है, तो तुम क्या करो, सेलेक्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, और उसके अंदर इस पर्सन को ऐड कर दो। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट सेलेक्टेड लिस्ट। मैं टर्मिनल को क्लियर करके फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखो कि हमारा मोहन सलमान आ गया। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमारा ये जो लिस्ट है ये पूरा आ गया यहाँ पर। अब वो एक एक पर्सन हमारा दे रहा है। अब उसके अंदर ही मैंने इफ कंडीशन लगा दिया है कि देखो भाई, अगर जिसके अंदर, जिस नाम के अंदर ए एन आ रहा है, उसको इस सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर तुम अपेंड कर दो, इस पर्सन को इसके अंदर अपेंड कर दो। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप थोड़ा वीडियो, डाउट होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लो, क्योंकि मैं काफ़ी आसान भाषा से समझाया हूँ कि पूरा लिस्ट आ गया इसमें और एक एक पर्सन मिल रहा है। उस पर्सन के अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई देखो, किसी के अंदर ये कंडीशन है, किसी के अंदर ए एन आ रहा है पर्सन का, तो यहाँ पे इसने देखा मोहन के अंत में ए एन आ रहा है और उसके सलमान के अंत में भी ए एल आ रहा है, ए एन आ रहा है। तो उसको क्या किया, इसने सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया उस पर्सन को। अब देखो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, देखो। तो ये हमारा इसी काम को मैं एक लिस्ट के द्वारा एक ही लाइन में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और लिखता हूँ लिस्ट कॉम्प्रेंस कॉम्प, ठीक है। अब देखो लिस्ट कॉम्प्रेंशन से नाम से ही पता चलता है इसका सिंटेक्स कैसा होगा, तो लिस्ट में होगा। अब मैं इसको करके कर देता हूँ, फिर उसके आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। पर्सन फॉर पर्सन इन पर्सन लिस्ट इफ ए एन इन पर्सन। तो देखो हो क्या रहा है, अपेंड पर्सन। मैं इसको टर्मिनल को थोड़ा देर के लिए क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे। मैं आपको थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ डिटेल में हो क्या रहा है। हाँ देखो, ये जो है इतना सारा जो हमने कोड लिखा था, इसको तो अभी हटा दो, इसका अभी नहीं है, या इसको मैं लास्ट हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने 3 लाइन का कोड लिखा, आपने देख रहे हो, मैं इसको 1 लाइन में यहाँ पे कर दिया। अब हो कैसे रहा है, देखो फोर लूप आपने यहाँ तक देखो, ये जो फोर लूप है, ये फोर लूप है, ये दोनों सेम है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो इफ है ये यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। और जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, तो हो क्या रहा है, देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब इसको यहाँ पे कर दूंगा। तो सिलेक्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, और उसके बाद हम इसको पर्सन को इसके अंदर अपेंड करना चाहते हैं। ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा लिस्ट, नहीं यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, सॉरी, थोड़ा सिंटेक्स, क्योंकि हाँ पर्सन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको टर्मिनल में जाता हूँ और क्लियर करके अब प्रिंट करता हूँ। तब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ कि जो काम हमने यहाँ पे किया था 3 लाइन में, वो यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया। देखो आपका टर्मिनल में भी हमारा रिजल्ट आ चुका है। मैं फिर से प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो सेम रिजल्ट आ रहा है जो पहले आया था, मोहन सलमान। तो हो कैसे रहा है देखो,
ये फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझो। हमने जो यहाँ पे फोर लूप डाला था वो यहाँ पे वैसे की वैसे ही डाल दूंगा 4, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कंडीशन था वो कंडीशन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब वही जो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा वही यहाँ पर आएगा, और ये एक लिस्ट खुद का बना लेगा, मतलब खुद का एक लिस्ट बनाकर रख लेगा, और उसको अंदर ये जो डेटा है वो आ जाएगा। मतलब ये इसके अंदर नहीं हो रहा है, ये खुद का एक लिस्ट बना रहा है जो अपेंड इस लिस्ट के अंदर कर लेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इसमें ऐड नहीं होगा। जैसे कि राम, ये कंडीशन फॉल्स था तो इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो लिस्ट में हमारा राम नहीं है, या और भी जो नाम है वो नहीं है। तो ये एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ, जो कि मैं आपको इसी में एक और करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो इस पर्सन को, मतलब ये जो भी सलमान और मोहन है, इसको आप चाहो तो यहाँ पर अ, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको देखो, ठीक है। तो डॉट अपर अगर आप लिखोगे तो हमारा क्या होगा कि ये अपर केस में भी इसको कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल में जाके लिखूंगा। उप्स, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस देना भूल गया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखो कि हमारा ये जो भी है ये हमारा कन्वर्ट हो गया अपर केस में। मोहन और सलमान दोनों अपर केस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर मैं इसको टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो अपर है इसको ये पर्सन जो जो यहाँ पे ट्रू होके आ रहा है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, जो कि हमारा यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। तो मैं क्लियर करके फिर से प्रिंट करता हूँ। आप देखो मोहन सलमान यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा है, तो ये कैपिटल हो गया। अब एक ये तरीका हो गया। अब मैं आपको करके ये दिखाता हूँ कि इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो इफ कंडीशन के अंदर। तो आपको याद होगा इफ नॉट, जैसे कि यहाँ पे आपको याद होगा इफ नॉट आप डाल दोगे तो उसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट बोले तो मोहन और सलमान नहीं आएगा, सीता और राम आ जाएगा। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दिया इफ नॉट इन पर्सन, तब यहाँ पे देखना क्या होगा, सीता और राम आ गया। तो ये हमारा एक हो गया। तो आप इसी तरह यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। और इसमें और कुछ, इसमें अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल बताने नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम्पल काफ़ी। आप इसको थोड़ा आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, और इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ऊपर वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये काम कैसे कर रहा है। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपको ये शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो पहले आप, अगर ये समझ में नहीं आ रहा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो पहले इसको समझने में आप फोकस करो। ये समझ में आ गया तो फिर आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई होप मैंने आपको लिस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर कोई अभी भी बाकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है या कुछ भी, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब लिस्ट का ख़त्म हुआ। अब मैं आपको टपल्स के बारे में, सेट और डिक्शनरी के बारे में बताऊँगा काफ़ी डिटेल से। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, वीडियो को 2-3 बार देखो। अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा है, वीडियो को अब बीच बीच में रोक के देखो। जब जब मैंने न्यू कॉन्सेप्ट बताया उसको रोक रोक के देखो। तो ये हमारा रहा लिस्ट कॉम्प्रेशन और लिस्ट पाइथन लिस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।